ओम नारायण ऋषिकेशं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। गुरु बना जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे राधिकी सब समस्याएं सहज ही साधकी। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलदिनी नावती चकरा रही भ्रम भमर में फंस के गोते खा रही
अब भंवरों का किनारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं। तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारी सोच से। परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी राज की। सुंदर रथ पर बैठ चल लिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। और सारथी मिला आगे बत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें न अपने पर संयम था। पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नए नियम था। मुझको लगी बयारिश हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास जगी थी। जीवन को बंदी करने की ऐषणाओं में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोने कम करती अरमान नहीं।
सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला अज्ञबत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। ये शरीर आपका रथ के रूप में माना गया। इसकी चर्चा भगवान कृष्ण गीता में भी करते हैं और उपनिषद में भी आती है। ये शरीर, ये देह रथ के रूप में, इस शरीर को चलाने वाली 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, इंद्रियों को वश में करने वाला मन लगाम के रूप में, मन को सही दिशा निर्देश करने वाली बुद्धि सारथी के रूप में, और बुद्धि को भी सत्ता देने वाली आत्मा रथी के रूप में। जैसे एक रथ होता है, उसमें घोड़े जुते होते हैं, घोड़ों पर लगाम पड़ी होती है, एक सारथी बैठा होता है जो लगाम को पकड़कर घोड़ों के माध्यम से रथ को अपने गंतव्य स्थान पहुंचाता है। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। रथ बड़ा सुंदर हो, बड़ा भव्य हो, बड़ा दिव्य हो, बड़ा मजबूत हो, उस पर बैठ के आपने यात्रा शुरू कर दी, लेकिन रास्ते को पता नहीं तो पहुंचोगे कब। और सारथी मिला आगे बस जिस पर कुछ अभिमान नहीं। सारथी चलाने वाला कोई भरोसे लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। घोड़े बड़े थे दौड़ने वाले, हरी भरी घास देखी भाग खड़े हुए। वो अपने आपस में होने वाले नहीं थे। पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। और निकलना कहां से था? बीच चौराहे से। मुझको लगी बयान सो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। ऐसे में चलाने वाला साथी सो जाए, आप कल्पना करो कहां रथ लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चकनाचूर हो जाए। इसी तरह से भगवान ने जो आपको देह रूपी रथ दे रखा है, इस सुंदर रथ पर बैठ चल दिया। इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां से आप आए हो, जो आपका ठिकाना है, जहां आपको पहुंचना है, वहां की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन रास्ते को तो पता ही नहीं, कहां पहुंचोगे पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। सरल बात मिलती है, बिना पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। कि भगवान जहां भेज देगा चले जाएंगे। अगर भगवान भेजता होता सबको भेज दिया होता। आप थोड़ा विचार करो। और सारथी मिला विबल। सारथी जो बुद्धि है वो ना समझ से भरी हुई, उसमें विवेक शून्य है, कोई भरोसे करने लायक नहीं। जो बुद्धि ज्यादा भरोसा करता है ज्यादा धोखा खाते। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। इंद्र रूपी घोड़े विषय रूपी मैदान भागे चले जा रहे, ये अपने आप बस में होने वाले नहीं। आबद देखें विषय बयारी थे, झट दें कपाट उगारी। विषय रूपी हवा देखते हैं तो दरवाजा खोल देते, भाग खड़े होते। कोई भरोसे रखने लायक नहीं, इन्हें परवाह नहीं। जैसे घोड़े भागते हैं, रथ गिरे टूटे कहीं भी हो कोई चिंता नहीं। इस तरह से इंद्रियां विषय तक घसीटती, तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ क्या होगा पता नहीं। पापा जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नए नियम था। और निकलना कहां था? बड़े चौराहे से। मुझको लगी बयारी सो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। ऐसे में सारथी सो गया हो, ऐसे तुम्हारी बुद्धि सोई हुई हो, कुछ पता ही न हो क्या बन जाए क्या बिगड़ जाए। आप जरा विचार करो, इस संसार में आप आए हो कि यहाँ के परमानेंट वासी। इस जगत में, इस संसार में आप कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी आए हैं? कहीं से आए हैं? कोई 10 साल हो गए, कोई 20 हो गए, किसी 50 हो गई, 60 हो गए, 70 हो गए, कहीं से आए हैं।
आप कहोगे 70 साल पहले इस दिल्ली में इस घर में हम नहीं थे, ये पक्का है ना। और इस घर बार को, परिवार को, संसार को छोड़ के जाएंगे कहां, ये पता है। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहां है जाना। ये तो पक्का है, जाना जरूर है, लेकिन कहां जाएंगे इस पता ही नहीं। तो भगवान ने तुम्हें सारे साधन दे रखे। शरीर रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, आत्मा रूपी रथी है। जैसे रथ बढ़िया हो और घोड़े न जुते हो, ऐसे रथ पर आप बैठोगे, अब घोड़े न जुते हो जो चलेगा कैसे। अच्छा, रथ भी बढ़िया हो, घोड़े भी जुते हो और घोड़े पे लगाम न पड़ी हो, तुमको यही तो पता नहीं कहां भाग खड़ा हो, पता नहीं कहां पहुंचा दे, आप बिल्कुल नहीं बैठोगे। अब रथ भी बढ़िया है, घोड़े भी हैं, लगाम भी पड़ी है, और चलाने वाला सारथी न हो तो घोड़े लगाम से भाग जाए। रथ भी बढ़िया, घोड़े बढ़िया, लगाम भी है, सारथी बैठा हुआ, लेकिन सारथी जरा समझदार हो, समझ हो उसमें, सामर्थ्य भी हो, शक्ति भी हो। ऐसा सारथी जो पता ही नहीं हो, तुम्हारे गाड़ी में ऐसे बैठा ले जो ड्राइवर जो बिल्कुल कुछ जानते हैं, उल्टा सीधा, जरा उसे चला तो डर, पता नहीं कहां भटक दे जाते। तो जो रथ होता है उसको घोड़े खींचते, अपने आप नहीं चलता। तो देह रूपी रथ को इंद्र रूपी घोड़े चलाते, और घोड़ों पर लगाम पड़ी होती है जिसके द्वारा वो बस में किए जाते हैं। लगाम के दो सिरे, एक तरफ चाहे एक घोड़ा हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10। 10 घोड़ा होंगे तो 10 लगाम घोड़े की बंधी होगी, और चलाने वाले कितने, एक। सारथी एक ही होता, 10 लगाम बंधी, सारथी एक ही हाथ सब पकड़े। तो मन लगाम काम करता। एक तरफ 10 इंद्रियों से मिला हुआ, जिस इंद्रिय से नहीं मिलता है वो काम नहीं कर सकते। न कर्म इंद्रिय से क्रिया होती है, न ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होता। आप काम करते हो केवल हाथ पैर से कि मन से की, मन ना हो तो कैसे काम करो, मन न करो, नहीं करो उल्टा सीधा होगा। एक बार राजस्थान में अलवर में पहुंचे, एक माता ने घर में मेरा भोजन रखा। भोजन करने गए तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी, ऐसे जैसे नहीं गोबर कंडा पाते जाते। बोले माता जी क्या बात, ये सब कैसे है, तुम तो बड़ी श्रद्धा से नहीं कि भोजन कराना है, क्या बात। कहते महाराज भोजन बहू ने बनाया, तो क्या हुआ कि बहू से थोड़ी लड़ाई हो गई, थोड़ी खटपट हो गई, तो गुस्सा थी। तो गुस्सा थी, उसका मन था नहीं, मन था नहीं तो फिर ऐसे उल्टा सीधा बनेगा। मनन हो तो कर्म इंद्रिय से क्रिया सही नहीं होती। तुम्हारा मालिक है चाहे नौकर हो, नौकर का टाइम पूरा हो गया, जाने का समय हो गया, तुम कहते ये झाड़ू मार दे, ये पोंछा मार दे, ऐसा उल्टा सीधा बिगाड़े भागता। तो कर्म के साथ मन होना जरूरी है। तो आप कहते हो काम तो किया लेकिन मन से नहीं किया, मन से तो किया ही नहीं, पता चल जाता कि मन से कर रहे कि नहीं कर रहे। तो तुम्हारा मन है एक तरफ 10 इंद्रिय जुड़ा हुआ, ज्ञान इंद्रिय से पास मन होगा तो ज्ञान नहीं होगा। आप बैठे थे, जागे थे, आंखें खुली थी, किसी चिंता चिंतन में डूबे थे। कोई आदमी निकला, लोगों ने पूछा कौन भैया, कि पता नहीं। आंखें थी लेकिन मन वहां नहीं था तो दिखाई नहीं पड़ा। कभी कभी भोजन जल्दी करना हो, बहुत जल्दी जाना हो, ट्रेन पकड़ने कुछ करने, भोजन किया, पूछा भोजन कैसा था, खेती पता ही नहीं, क्योंकि मन नहीं था, स्वाद पता ही नहीं चला। मन न हो तो ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप सो जाते हो, कान खुले रहते हैं,
लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, आपको किसी ने आवाज लगाई, मान ली तुम्हारा नाम राम है, आवाज लगाई, तो आवाज को सुन के आप जागते हो कि जागने के बाद में आवाज सुनते हो? हैं? तो सोए थे कैसे सुन लिया? सोए थे, सुन कैसे लिया? आप तो सो रहे थे, सोते कोई सुन लेता है क्या? तो कैसे जागे? सुन के जागे कि जाग के सुना? अब हिसाब लगाते रहना, फिर बताना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इनसे ज्ञान होता, इंद्रिय न हो तो ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से ज्ञान तब होता जब मन साथ होता। बिना मन के ज्ञान नहीं होता। ना आंख से दिखाई पड़ेगा, ना कान सुनाई पड़ेगा। कभी कभी आपको बड़ी तेज भूख लगी और कई चिंता में डूब गया, भूल गए, पूरा दिन नहीं खबर। तो मन क्या करता है? एक तरफ दसों इंद्रियों जुड़ा हुआ, जो क्रिया हुई, जो ज्ञान हुआ, अब एक तरफ दसों इंद्रियों खबर ले जाता बुद्धि के पास। जैसे एक तरफ लगाम दसों घोड़ों की थी, एक तरफ इकट्ठा सारथी ज्ञान, तो ले जाता बुद्धि पास। बुद्धि निर्णय करती है, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन, कार्य एक्शन। जो विवेकी पुरुष हैं, जागे पुरुष हैं, तो कोई घटना घटती है तो पहले बुद्धि से उसे विचार करते हैं। और मूर्ख कोई घटना घटी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसने गाली 10 सुनाओ, इसने हाथ मारा 2 लाते मारो। और विवेकी पुरुष है, कोई घटना कैसी भी हो उस पर समझ देखता है। अच्छा, ये ना समझ बच्चा था, धोखे में हाथ लग गया, चलो कोई बात नहीं, कोई शराब पिए, क्या करना है। अब देखता है कि जानबूझ शरारत करता है। शराब को तो बहाना, मारेगा तो खींच। बुद्धि निर्णय करती है। वहां सारथी के हाथ में लगाम होती है, लगाम के द्वारा घोड़ों को बस में करके अपने रथ को उचित मार्ग से अपने गंतव्य पहुंचाए। इसी तरह से बुद्धि के आदेश से और मन अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करके और जीवन रूपी रथ को उचित मार्ग पहुंचाए। जो सारथी है मालिक नहीं, मालिक तो पीछे है, सारथी तो नौकर है। सारथी चलाता है रथ को मालिक की आज्ञा अनुसार, मालिक कहे से, लेकिन मालिक नहीं, मालिक पीछे बैठा हुआ। इसी तरह से बुद्धि करती है। आत्मा की सत्ता पाकर बुद्धि कुछ कर सकती है, लेकिन आत्मा में कर्तापना कुछ भी नहीं, भोक्तापना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो ड्राइवर, और उसको ना समझो तुम सारथी, तो ड्राइवर मान लो। मान लो तुम्हारी गाड़ी है और तुम्हारा ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, और तुम जहां कहते हो कहां जा रहा है, तुम्हारे अनुसार चल रहा है। तुमने कहा भाई आराम चलो जरा, रोड खराब है तो आराम चलता है। तुमको जल्दी चलो जरा, पहुंचना लेट है तो जल्दी चलता है। तुम्हारे ड्राइवर है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे बिल्कुल सब बातों को फॉलो करके चल रहा है। फिर भी अगर एक्सीडेंट हो तो मालिक दोषी माना जाएगा कि ड्राइवर? ड्राइवर कि मालिक के पीछे बैठा हुआ, उसे ज्यादा ही पता नहीं, मालिक कोई दूसरे ड्राइवर हो। ड्राइवर मालिक की गाड़ी है, मालिक का ड्राइवर नौकर है, मालिक के अनुसार चला, फिर भी एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर दोषी माना जाएगा। और यदि गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए, गाड़ी में 2 चीजें होती, एक तो ड्राइवर की गलती से होता है, इसलिए एक गाड़ी में गड़बड़ हो जाए, मान लो एकदम पहिए भ्रष्ट हो गया, एकदम ब्रेकें फेल हो गई, तो आप कहोगे भाई क्या किया जाए? ड्राइवर का तो दोष नहीं, गाड़ी गड़बड़ कर गई, पहिए भ्रष्ट हो गया, ब्रेकें फेल हो गई। तो इसी तरह से जैसे वहां मालिक की आज्ञा के अनुसार सब चलता है, इसी तरह आत्मा की सत्ता पाकर ही बुद्धि कुछ करने में समर्थ होती है। बिना आत्मा की सत्ता पाए बुद्धि कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन आत्मा में कर्तापना बिल्कुल नहीं, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, शिवोह। जैसे
बिना मालिक की सत्ता के बिना, इजाजत के बिना गाड़ी कहने ले जाता है। सारथी रथी के बिना आज्ञा से कहीं रथ को नहीं ले जाता है, लेकिन दोषी सारथी होगा, रथी नहीं। कर्तापना आत्मा में नहीं, भोक्तापना आत्मा में नहीं। कर्तापना बुद्धि में है, भोक्तापना बुद्धि में है, बंधनपना बुद्धि में है, मुक्तिपना बुद्धि में है। बुद्धि के कारण तुम बंध गए और बुद्धि के कारण तुम मुक्त हो गए। बंधनपना भी बुद्धि में है और मुक्तपना भी। आत्मा में ना बंधन है ना मुक्ति है, बंधन मुक्ति दोनों से परे है। आत्मा की सत्ता के बिना कुछ नहीं होता, करता अपना बिल्कुल। जैसे बिजली का करंट हो तो बिजली के करंट से लोग पागल तक ठीक किए जाते हैं। करंट से मिसयूज हो जाए तो करंट से लोग मर भी जाते हैं। बिजली करंट से आप देखो, पंखा चल रहा है, एसी चलती है, कूलर चलता है, इतनी ठंडी, फ्रिज में बर्फ बना दे और उसी के करंट से हीटर में एकदम दहक रही आग जैसी। अब बिजली से पूछा जाए तुम गर्म हो कि ठंडी हो, कि तुम जीवन देने वाली हो कि मारने वाली हो, बिजली क्या करती? क्या बिजली बोलेगी? बोलो कि ना हम मारने वाले हैं, ना हम जीवन देने वाले हैं, ना हम गर्म हैं, ना हम ठंडे। क्या करते कि हम तो सत्ता देते, करंट देते बस, फिर उसका चाहे जैसे उपयोग करो। उसी करंट से एक जगह आग देख रहे, उसी करंट से एक जगह बर्फ बन रही, उसी करंट से इतना जीवनदायी पागल तक ठीक किया जाता, उसी करंट से लोग मर भी जाते। बिजली केवल सत्ता दे रही है। बिजली की सत्ता, बिजली को उपस्थित करता बिल्कुल नहीं। बिजली पर नहीं आप दोष लगा सकते कि तुमने ऐसी मेरे कितने लोग मार दिए। आप कनेक्शन लेते हो तो सरकार कनेक्शन दे के और तुम्हारे घर में छोड़ दिया, लगा दिया, मीटर खत्म बात। अब तुम उसको चाहे जैसे चलाओ, ठंडी चलाओ, गर्म चलाओ, जिंदा करो, मरो, कुछ भी। अब कल धोखे से कुछ मर जाए कोई, तुम सरकार दोष लगाओ तुम्हारी बिजली ने मार दिया, ओके मैं क्या करूं? करंट दिया, तुम चाहे कुछ करो। इसी तरह आत्मा की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं, लेकिन आत्मा में कर्तापना बिल्कुल नहीं, भोक्तापना बिल्कुल नहीं। आत्मा एकदम साक्षी है, आधार अधिष्ठान। और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सारथी में दो बातें जरूरी है। एक तो रास्ते को पता हो और दूसरा बलवान भी हो। अगर रास्ते को पता न हो तो आप घूमते चक्कर मार के रह जाओगे। रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। एक बार आगरा में हम गए, बहुत पुरानी बात है, तब गाड़ी वाड़ी कुछ थी नहीं, एक रिक्शा बैठ गए, शाम समय था और उस घर में एक बार गए तो दोबारा गए, भूल गए। अब चक्कर इधर से उधर चक्कर लगाते लगाते थक गए, मिले नहीं, कोई फोन वोन उसमें होते नहीं। हम भी परेशान, रिक्शा वाला परेशान, वो भी थक गया घूमते घूमते। हमने कहा लोग कहेंगे कि बाबा गली चक्कर लगाए रह गए। बेचारा रिक्शा वाला कहता महाराज हमें पैसा एक नहीं चाहिए, हमें छोड़ तो दो, कब तक घुमाते रहोगे? रास्ते को पता न हो तो कहां कहां भटकोगे? चाहे भटके रहो, पहुंच नहीं पाओगे। रास्ते को पता भी हो, दूसरा सामर्थ्य भी हो। हमने देखा है कभी घोड़ा देखो तांगे वाला जब बिगड़ जाता है तो दो पैरों खड़ा हो जाता है, किसी नहीं सुनता। इसी तरह से वहां पर सारथी चलाने वाले शक्ति भी हो और रास्ते को पता भी हो। इसी तरह से तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए भगवान ने देह रूपी रथ दे रखा है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है। और बुद्धि रूपी सारथी में दो बातें चाहिए, एक सामर्थ और दूसरा विवेक। न एवं आत्मा बलहीन लब्धु, श्रुति कहती इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत यहां पर आए, सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस गिर जाओ चकना चूर है।
इतनी सस्ती सौदा नहीं, सामर्थ्य चाहिए। और कोई मोटा तगड़ा नहीं, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल। बलों में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। सामर्थ्य हो, बल हो। दूसरा विवेक हो, तुम्हें पता हो अपने गंतव्य स्थान कैसे पहुंचे, जहां से तुम आए हो, जो तुम्हारा ठिकाना है, जहां तुमको जाना है। सच्चा सतगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। सच्चा सतगुरु कौन होता है? जहां का जीव तहां पहुंचावे। जीव का जो मूल निवास है, मूल वास वहीं पहुंचा दे। गुरु वो जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता है। एक तो मंजिल पहुंचाना, एक रास्ता बताना। चले जाओ हरिद्वार है, अब एक में तुम्हें साथ लेकर जाए, साथ लेकर पहुंचाए, तो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां से आप आए हो, जहां आपको जाना है, उसको पता ही नहीं। गए तो बहुत बार, कितनी बार गए, अभी तक पहुंचे नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। फिर जन्मते रहे, फिर मरते रहे, फिर मां का गर्भ लटकते, अभी पहुंचे नहीं। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। ये सत्संग हो रहा है, जरा बैठ जाओ। अरे अब तुम बीच में सत्संग बैठो, अब सत्संग बैठ सुन के जाना पूरा। तुमने हमारा सत्संग बिगाड़ दिया बीच में बाधा करके। एक पाप किया, अब पुण्य जब करो, सुनो तो तुम्हारे पाप से मुक्त हो गए। जहां जा बैठो, पूरे सुन के जाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जो तुम्हारा गंतव्य, जहां तुमको पहुंचना, कितना समय हो गया, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया। न जी पाए न मर पाए, कड़िल रहे। जीना आ गया होता तो मृत्यु के वैसे छूट गए होते, और मरना आ गया होता तो बातें खत्म हो जाती। मरना, भगवान ने अर्जुन समझाया कि तू मरने जीने वाली बातें कर रहा है, तुझे लगता है कि हम मर ही जाएंगे। मान लीजिए मर ही जाएंगे, अगर ये कन्फर्म है कि मर ही जाएंगे बिल्कुल जड़ से, तो बात खत्म हो जाए। न नरक जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्मों फल भोगना पड़े, न बनना हो, न मर पाते, न जी पाते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मौत किसकी सराहने के, ऐसे मर जाए जो बचे नहीं बिल्कुल। अब कई शरीर को मिटाते हो, वासना कामना बीज बना रहता है। तो गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए सारे साधन अभी तक पहुंचे नहीं। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां तुमको जाना है, जो तुम्हारा ठिकाना है, गंतव्य स्थान कितनी बार गए, फिर लौटे, फिर गए, फिर लौटे। ऐसा क्यों होता कि पहुंचते नहीं? आप कभी कुंभ आदमी जाते हो, अपने शिविर भूल गए, तमाम शिविर एक जैसे होते। अब दूसरे पहुंच गए, उसने तुम्हें बैठा लिया, चाय पानी करावे, तुम कहोगे नहीं नहीं भाई, हमें अपने पहुंचना है, यहाँ रुकना नहीं। तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे, भटकना बंद नहीं होगा। जो तुम्हारा निज धाम है, जहां तुमको पहुंचना है, जहां तुम्हारा ठिकाना, कितनी बार जन्मे मर, अनंत जन्म लग गए, खाते पीते सोते जागते मरते जीते, जो तुम्हारा गंतव्य स्थान वो कैसा है? भगवान कहते ना तदभाति सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है, ना जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है जहां से जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर संसार में दोबारा लटकना नहीं पड़ता है। मां के घर में 9 महीना लटकना नहीं पड़ता। ना सूर्य प्रकाश न चंद्रमा का अग्नि। क्यों सूर्य प्रकाश क्यों नहीं पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जड़ प्रकाश है। तो जड़ प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाशित करेगा, लेकिन वो धाम तो चेतन है, वहां नहीं पहुंचता है। सूर्य जड़ प्रकाश, सूर्य को पता ही नहीं मैं सूर्य हूं, वो तुमने कहा ये सूर्य का प्रकाश। न चंद्रमा का, सूर्य नहीं पहुंचा, चंद्रमा क्या पहुंचेगा, वो भी जड़ प्रकाश। और न अग्नि का,
न तद्भाषी सूर्यो न शशांको न पाप का, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। भगवान का यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं, मेरा ऐसा परम धाम है जहां से जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। ऐसा मेरा परम धाम है जहां से जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे ये चक्र बंद नहीं होगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, अपने धाम पहुंचने पर ही मिटता। कितनी बार गए, वो धाम कैसा है भगवान का, ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विष्टतम। वो सारी ज्योति में ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार विद्या मायस परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो धाम केवल ज्ञान के द्वारा गम है। ज्ञान और कोई साधन पहुंचता नहीं। ज्ञान के साधन भगवान ने 20 साधन बताए। ज्ञान के साधनों को भी भगवान ज्ञान के नाम से बोल दिया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के साधन 20 कौन से हैं? भगवान कहते अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमाते विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिन विसंगा पुत्र द्वारा गिरादिषु नित्यम च संचित्तम इष्टानिष्टोपदिषु मैं चानन्य योगन भक्ति रव विचारिणी विविक्ते सेवतम जन संसति अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान दर्शनम एक ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञान में तो दोनों था। 20 साधन को अगर हम शुरू कर देंगे तो विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। अब एक बहुत मजेदार बात कहने जा रहा हूं। जाना सूर्य के प्रकाश पहुंचे, न चंद्रमा का न अग्नि का, सारी ज्योतियों की ज्योति है, अज्ञान आदि परे है। अब पूछोगे धाम है कहां? जिसे धाम की बात भगवान कहते न सूर्य का प्रकाश न चंद्रमा का न अग्नि का, सारी ज्योतियों की धाम है कहां? तो बड़ी मजेदार बात भगवान कहते धाम कहां? हृदय सर्वस्व विष्टतम, वो धाम कहां है? सबकी हृदय में। कमाल की बात, जिस धाम में जाने की बात कहते वो हृदय में है। अब हम भाग रहे बाहर, कितने भागो, कैसे पहुंचोगे? जितने भागोगे उतने दूर होते जाओगे। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी भूख हो गया। साक्षी सूझ बुझे तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। और भागते उतने दूर होते गए। दरअसल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा था पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है? गंतव्य कहां है? पहुंचना कहां है? ठिकाना कहां है? कि जहां से कदम उठा पहला, जहां से तुमने चलना शुरू किया, पहला कदम उठाया, तो भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? लौटने से। और किस रास्ते से लौटोगे? जिस रास्ते से भागे थे। कितना लौटना पड़ेगा? जितना भागे। 1 किलोमीटर थे, 2 दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला कदम, प्रथम चरण से जागने ख्याल करो जो जन्मने का। चलो जन्मने ना कर पाओ तो जागने, आज नहीं कल करता। जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने का ख्याल आता कि संसार का। सबसे पहले ख्याल आता मैं कि ये जगत। पहले ख्याल किसका आता? अपने होने का। अहम प्रथम बात है, इतम द्वितीय बात। सबसे पहले ख्याल मैं और मोर तोड़ते माया या बस की ने जीव निकाय। सबसे पहला ख्याल मैं फिर कहा क्या? तो मैं का ख्याल जो सबसे पहले आया, तुम्हारे भीतर से आया कि बाहर से? भीतर से है। तो भगवान का वो दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहले, उसका पहला कदम प्रथम चरण मैं पने ख्याल जहां से उठा था वो तुम्हारा मंजिल है, वो गंतव्य वहां पहुंचना है। तो मैं का ख्याल कहां से आया? भीतर से। हम भाग रहे, बाहर कैसे पहुंचे?
वो तुम्हारा धाम है। जब तक धाम नहीं पहुंचोगे भटकना बंद नहीं होगा। एक बार एक माता सीधी सादी भोली भाली गांव की थी, बस में बैठने गई। बस रिजर्व थी, सब सीटें रिजर्व थी, पूरी बस भरी हुई थी। माता गई तो लोग उतर गए, कोई पानी पीने गया, कोई बाथरूम गया, कोई नाश्ता कर रहा था, तो 10-20 लोग बैठे, बाद बाकी खाली बस। माता सीधी सादी बस पर बैठ गई सी। थोड़ी देर में कोई सज्जन आया, माता जी तो मेरी सीट, उठो उठो। बेचारे उठ के दूसरी बैठ गई, सीटें तो खाली थी। कोई तीसरा आया, माता जी मेरी, फिर बदल तीसरी बैठ गई। धीरे धीरे बस भरने लगी। अब माता सीट बदलते बदलते थक गई। धीरे धीरे बस पूरी थी, सवारी पूरी हो गई। अब माता ने देखा, बड़ी गुस्सा में, सब हमें हटा रहे, सब बदल रहे, क्या करें। लेकिन उसने देखा था आगे जो ड्राइवर नहीं आया तो उसकी सीट खाली थी, तो गुस्सा में गई, धमक बैठ गई कि अब कुछ भी हो जाए, अब हिलने वाले नहीं, कि दूसरी सीट भी कोई नहीं। अब ड्राइवर आया, माता जी उठो, मेरी सीट है। कहते बेटा सभी लोग कह रहे मेरी सीट है, अब मेरी सीट सभी लोग कह रहे हैं, और तू तो मालिक है ना, कम से कम तू तो हमें बैठने दे। कि माता जी समझती नहीं, हमें यहां बैठ के बस चलानी है। माता कहती बेटा सभी लोग बहाना कर रहे, अरे तुझे कहीं बैठी बस चला रही, जीत है तेरी क्या। अभी बताओ, माता की सीट अगर नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी। बदलते बदलते थक जाओगे, तो जब तक अपनी सीट नहीं पहुंचोगे, अपने धाम नहीं पहुंचोगे, तो जन्मते मरते मरते थके नहीं, अभी छके नहीं, और मर जन्म लो, और जन्म ले लो भाई, अभी लगा है कि भाई नहीं, और शायद थक जाएंगे और छक जाएंगे। भगवान ने दिया हुआ ये बढ़िया सुंदर शरीर दिया हुआ, देह रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी। अब तुम्हें जैसे कि रथ बढ़िया है, घोड़े बलवान है, लगाम मजबूत है, सारथी रास्ते पता है, तो रथ को लेकर चलता। गांव पढ़ते, बाग बगीचे पढ़ते, धीरे धीरे उसने अपने गंतव्य स्थान पहुंचा दिया। अब गंतव्य स्थान जो है उसका दरवाजा इतना बड़ा नहीं, रथ घुस जाए, तो रथ को छोड़ दिया, घोड़े लगाम सारथी रथी अंदर प्रवेश कर गए। हम आज ध्यान समाधि की पूरी बात बताना चाहते हैं, लेकिन ध्यान को आप ध्यान सुनना। अंदर घुसे तो देखा सीढ़ियां पड़ गई कि भाई घोड़े नहीं जा सकते, घोड़े वहीं बांध दिए। अब सारथी रथी लगाम 3 ऊपर गए, ऊपर की मंजिल पहुंचे, वहां लिखा था इस चमड़े की चीज आगे नहीं जाएगी, तो चमड़े की वो भी लगाम छोड़ दी, सारथी रथी 2 रह गए। अपने गंतव्य स्थान पहुंचे, बड़ा घूमे, खुश भाई, बड़ा मस्त है, बड़ा सुंदर गंतव्य स्थान, बड़ा भव्य दिव्य। तो उसमें अंतापुर होता, उसमें दरवाजा एक होता है, तो अंतापुर का दरवाजा खुलता, उसमें रथी प्रवेश कर जाता, सारथी नहीं प्रवेश कर। सारथी शूद्र है, वो वीवीआईपी मार्ग है, रथी रथी जाएंगे, स्वामी स्वामी जाएंगे, मालिक मालिक जाएंगे, सारथी नहीं प्रवेश कर सकता, केवल मालिक जाएंगे। अब रथी प्रवेश कर गया, सारथी ने बड़ी कोशिश की लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया, और रथी के घुसते दरवाजा बंद हो गया। बड़ी कोशिश की लेकिन दरवाजा खुला नहीं, तब मजबूर होकर लौट आता है। हाँ, एक बात जरूर हुई कि एक झलक मिल गई, दरवाजा खुलने से एक झलक मिल गई कि ये तो बहुत अनंत गुना अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। एक झलक मिली। झलक क्या होती है? जैसे भादों की काली रात में हाथ से आंख नहीं दिखाई पड़े और बिजली कौंधे एकदम लगता पूरा दिन हो गया, सेकंड में होता पूरा प्रकाश, झलक, हाँ बिजली कुछ होती है। झलक मिली कि हाँ कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कुछ देख नहीं पाए, घुस नहीं पाए। मजबूर होकर लौटता है, उसने अपने लगाम लिया, घोड़े लिए, रथ को जोत के आ गया। पोते बताओ अपने काम हुआ? कहते हाँ। कैसा था? एक गांव थे, बाग थे, बगीचे थे, नदी थे, नहर थे, बाहर दरवाजा ऐसा था, भीतर ऐसा था, सुंदर रंग बिरंगा सजा सजा था। कि अंदर की बताओ ना, कि अंदर तो मैं पहुंचा नहीं, अंदर में पहुंचा नहीं, जो पहुंचा सो लौटा नहीं, तो अंदर की बात कैसे बताई जाए? इस तरह तुम भी अपने गंतव्य से जाओगे तब जाओगे, आज जाके देख लो। आज अंतिम दिन है तो आज पहुंचे जाओ भाई, आज जाके देख लो
लोग अभ्यास करते हैं किसी काम का कि भाई हमें रामलीला में रावण बनना, सीता बनना, तो उसका अभ्यास करते हैं। तुम भी जाके देख लो, जीते जी होश पूर्वक। तो जैसे उसका रथ छूटा था, आप भी साधना में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, तो सबसे पहले तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने की बात सुनकर डर तो नहीं लग रहा? अच्छा, शरीर कब छूटता है? बोलो, हैं? कब छूटता है? वैसे नहीं छूटता, नींद रोज नहीं छूटता। नींद में जब सोते हो शरीर रोज नहीं छूट जाता। शरीर पड़ा है, बड़े सजे धजे ब्यूटी पार्लर कराए, मक्खियां भिनभिना रही हैं, नाक बह रही, लार बह रही, पड़ा शरीर ये वैसे आवाज नहीं, रोज छूट जाता है। शरीर छूटने का वृत्ति अंदर समिटी। एक आध लोगों को तो सत्संग में ही छूट जाता है। सत्संग में बैठे, उन्हें वैसे ने नींद आ गई। अब कोई पूछे सोरे नहीं तो? अब इतनी कमाल की बात है, इस बात को मानने जितना पता नहीं कितना पाप मान। एक महात्मा थे, वो रोज सो जाए सामने, सोरे नहीं तो? कई बात हुआ, बार बार नहीं तो। उसने कहा जिंदा हो के तो नहीं तो? वो तो नहीं तो बोले थी, पता थोड़ी क्या बोला जा रहा। असली बात है नहीं तो। चेतना अंदर समेट गई, शरीर छूट जाता। चाहे निद्रा में, चाहे मूर्छा में, चाहे बेहोशी में, चाहे नशे में, चाहे ध्यान में, चाहे समाधि में, वृत्ति अंदर समझती है। निद्रा में तम गुण में जाती वृत्ति। लोग शराब क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं? खाली इसलिए करते हैं कि वृत्ति अंतर्लीन हो जाए, जड़ता में चली जाए तो शांति मिल जाए, सारा भूल जाए, भुलाने के लिए। जितने जो नशा बने हैं ये भुलाने के लिए। और आप जानते हो सिनेमा होता वो भी नशा ही है, वो भी भुलाने के लिए है। सब घर की चीजें भूल गए, वहां बैठे, वहां भुलाया जाता है। और जिस फिल्म में लोग कहते हैं बहुत बढ़िया हुई, कहते क्या उसकी पहचान? कई है पहचान है कि रोते रोते आंसू पहुंचते पहुंचते रुमाल गीला हो गया, और वहां कुछ नहीं, छाया धूप है, कुछ भी नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं, खाली एक भाव बना और रोना धोना शुरू हो गया। रोज वहां भी छूट जाता और कुछ नहीं होता। इसी तरह जब वृत्ति अंतर्लीन होती, होश पूर्वक जागते जागते, तो आप जब साधना बैठे, सबसे पहले चेतना अंदर समेटेगी, शरीर छूट जाएगा। जैसे आप इस समय बैठे हो गुरु गंगेश्वर धाम में, तो आप पूरा घर बार छोड़ के आए, पूरा संसार छोड़ बैठे कि भैया आश्रम में है, इस हाल में है बस। और चेतना बाहर समेट के यहां लेगी, तभी तो मन लगता, तभी शांति मिलती। और चेतना अंदर लौटी तो शरीर छूट गया। जैसे रथ छूटेगा तैसे देह छूट जाएगा। और चेतना अंदर लीन होती है, जैसे उसके घोड़े छूट गए तैसे इंद्रियां छूट जाएंगी। बिगड़ेगे नहीं। अगर बिजली चली जाए तो ये न पंखा चलेगा, न कूलर, न माइक चलेगा, तो क्या ये बिगड़ गए क्या? अगर बिजली चलेगी बिगड़ता है, बिजली ऐसे चल पड़ेंगे। चेतना पीछे लौटी, इंद्रियां पड़ी। पहले अंतर्लीन में शरीर छूटा और अंतर्लीन इंद्रियां छूट गई। जैसे पहले रथ छूटा था और आगे बढ़े तो घोड़े छूट गए, और चेतना अंदर समेटती है। जैसे इसकी लगाम छूटी थी और लौटी तो मन भी छूट गया। जैसे सारथी रथी दो रह गए, चेतना समेटी, पहले संसार छूटा और अंतर्लीन हुई शरीर छूटा, और अंतर्लीन हुई तो इंद्रियां छूटी, और अंतर्लीन हुई तो मन छूटा। फिर आत्मा बुद्धि दो रह गए। जैसे सारथी रथी दो रह जाते हैं, आत्मा बुद्धि दो प्रकार की, एक सोच विचार वाली, दूसरी निर्विचार, जिसको भगवान कहते हैं प्रज्ञा। ये दर्शन करता रहता मरा था तो प्रज्ञा मात्र, बुद्धि अकेली रह गई, उसी का नाम ध्यान है। जब वहां पर सारथी रथी दो रह गए और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बुद्धि भी ठहर गई। बुद्धि भी ठहरी, तदा दृष्टु स्वरूपे स्थान, बुद्धि रुक गई, दृष्टा अपने स्वरूप चला गया, समाधि हो गई। जैसे वहां पर रथी प्रवेश कर गया, समाधि हो गई, समाधि टूटी, फिर बुद्धि पकड़ी, फिर मन पकड़ा, इंद्रियां पकड़ी, देह पकड़ी, और संसार में खड़े हो गए। अब तुमसे पूछे बताओ समाधि कैसी होती, बताओ आत्मा कैसी होती, तो कैसे बताए?
उससे पूछते बताओ भाई अंतापुर कैसा है, कहते कैसे बताएं, जो पहुंचा सो लौटा नहीं, जो लौटा तो पहुंचा नहीं। इसी तरह से वहां पर न जैसे ना रथ पहुंचा, ना लगाम, ना घोड़े, इस तरह वहां पर न शरीर पहुंचता है, न इंद्रियां पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न बुद्धि पहुंचती है। तो आत्मा चर्चा कैसे की जाए? मन समेटे जान बाणी, मन के सही जहां से बाणी लौट आती, बोल अबोल मत है जोई, जसवा है तस लखे न कोई, जहां बोलता अक्षर आवा, जहां बोलता मन रहावा। एक भी नहीं पहुंचते। जैसे बहुत पानी भरा कुआ बहुत गहरा, तो इसमें कोई भारी बर्तन गिर गया, गोताखोर ने डुबकी लगाई, उस बर्तन को पकड़ लिया, अब तो पहुंचते मिल गया, तो पानी भीतर बोल पाएगा? नहीं बोल। मिला तो है लेकिन कह नहीं सकता, अनुभव कर रहा है, पकड़े बैठा हूं लेकिन बता नहीं सकता। नहीं बता मिला नहीं मिला, बताता कि नहीं। तो जब बताने ऊपर आया तब छूट गया। कहते मिल गया, कहते हाँ, कहते कहां, कहते ही। जब बताने आया तो हाथ में नहीं, हाथ में होता बताने पर यही समस्या। जब स्वरूप में आप स्थित हो तो कहना बंद, और जो कहने आते वहां हट जाते। ये बड़ी विचित्र बात। ये सब साधन है, इसलिए वेदांत साधन है कर्ण निरपेक्ष। एक होता कर्ण सापेक्ष, एक होता कर्ण रहित, एक कर्ण निरपेक्ष। कर्ण है जिसके पास कर्ण नहीं, जैसे कई प्राणी होते जीव कर्ण नहीं होता, कोई किसी पास बुद्धि नहीं, किसी पास मन नहीं। तो ये कर्ण जिसके पास नहीं, बुद्धि न हो, तो बात नहीं बनेगी। और करणों से सीधा नहीं पहुंच, कर्ण निरपेक्ष माने ये साधन पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं, पहुंचाने वाला काम करते हैं। जैसे आपको हरिद्वार जाना, हर के पड़े स्नान करना, आपने यहां से रिक्शा पकड़ा, रेलवे स्टेशन चले गए, वहां से ट्रेन पकड़ी तो रिक्शा छूट गया, ट्रेन से गए हरिद्वार पहुंचे, ट्रेन छोड़ दी फिर ऑटो पकड़ लिया, ऑटो थोड़ी देर चले उसको छोड़ दिया, रिक्शा पकड़ लिया, रिक्शा पकड़ चले हर की पेड़ी पहुंचे ब्रह्म कुंड, उसको छोड़ दिया, पैदल चले, आगे चले जूता चप्पल छोड़ दो, नंगे पैर चले, हर की पड़ी ब्रह्म कुंड पहुंचे स्नान करने के लिए, तो झोला बैग रख दिया, कपड़े हल्के कपड़े पहन के, अंडरवेयर पहन के, बनियानी पहन के, और ब्रह्म कुंड में लगाई डुबकी। डुबकी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? हम पूछेंगे तुम डुबकी लगाई हर की पेड़ी ब्रह्म कुंड में, तो तुम्हारे साथ उस समय रिक्शा, बस, ट्रेन, ऑटो कोई था? एक भी नहीं था। अब ये ना होते तो पहुंचते नहीं, पहुंचते नहीं। इस तरह शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, ये पहुंचते नहीं, इनके बिना नहीं पहुंचोगे। कहने सुनने की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी हुई है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये क्या है? बारात है। जीव को परमात्मा से मिलाने के लिए सारी बारात दी हुई। अच्छा, तुम अपने बेटे की शादी करते हो, बारात ले जाते सजा के, भाई कपड़े नए पहनना, नई वाली गाड़ी ले चलना, खूब सजा के ले जाते, बढ़िया। और जब शादी हो जाती है उधर से बारात सजा के लाते हो लौट के, हैं? लौटी बारात गुजरा गवा कोई नहीं पहुंचता। अब आजकल तो बारात रहती नहीं वापसी में, सब लौट आते हैं, बेचारे लड़का थोड़े लोग रह जाते। अब बारात सजा के ले जाओ, अब मान लीजिए शादी न हो, बैरंग लौटना पड़े, भगा दे लोग, तो क्या होगा? आपके नाक कट गई। इतना हमारा रिश्तेदार संबंधी सबको लेकर गए, अब शादी लौट जाए, बारात लौट जाए, नाक कट जाती। और भगवान ने बारात दी हुई है, शरीर इंद्रिय अंतःकरण, अब बिना परमात्मा मिले लौट जाओगे तब नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? तब बोलो कटाओगे कि रखाओगे? कटते कटते बहुत समय हो गया। अगर परमात्मा प्राप्त करके जाओगे तो नाक बचेगी नहीं, कटते कटते गड्ढा हो गया, बची नहीं, इतनी कटाई, इतनी कटते कटते। और जब शादी हो गई तो बारात जरूरत नहीं, मारना भी नहीं, और काम आने दो। कहन सुनन कहने देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, जीव ब्रह्म की एकता हो गई। अब ये इंद्रियां फीकी पड़ गई, मिटाना नहीं, और काम आती। ये पहुंचाने काम करते हैं, पहुंचाने काम, ये पहुंचाते काम है। सतगुरु ने अलग लिखाया,
भगवान पहुंचा देते। देखो उसका नाम नहीं, इशारा नहीं, फिर भी संत कोई न कोई युक्ति से पहुंचा देते। नाम नहीं, सर्वनाम सही, नाम नहीं, प्रोनाउन सही, किसी न किसी तरह से उस सत्य का बोध करा ही देते। एक बार एक सज्जन नौकरी करने गए, ऊंट को चराने की नौकरी। भोले वाले सीधे थे, तो अपने उन्हें मालिक का नाम ही नहीं पूछा। कई लोग नौकर हुए थे, उन्हें पता ही नहीं होता मालिक क्या नाम। तो ऊंट चरा रहा था, उसे ऊंट का नाम भी नहीं मालूम था, इनको ऊंट बोलते। चराता रहा, एक दिन दोपहर को समय था, सो गया। गर्मी सीजन थी, तो ऊंट निकल गए दूर। अब ऊंट दिखाई नहीं पड़े, सो उठा, भड़बड़ा गया, कहां गई ऊंट, कहां गई ऊंट। तो बेचारा भड़बड़ाहट में कुछ नहीं समझ में आया। ऊंट का जो गोबर होता है, लेड़ी होती है, उसको लेकर घूम रहा था। लोग क्या बात, ये क्या करते, कैसे घूम रहा? तो बोलता है कि क्या बताऊं, उनसे कहना उनके बेक हो गए, न मालिक नाम जाने न ऊंट का नाम जाने। तो कहते उनसे कहना उनके बेक हो गए। तो कि पागल आदमी, किन से कहूं क्या खो गए? उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए। लोगों ने क्या बोलूं, क्या खो गए, किससे बोलूं? बस उसका दिमाग थोड़ा चल गया। तो बोला उनसे कहना तुम जिनके हैं हम, उनसे कहना तुम, अर्थात उनसे तुम बोलना जिनके हमारे जहां हम नौकरी करते हैं। तो लोग जानते हैं कहां नौकरी करता। उनसे कहना तुम जिनके हैं हम, और उनके खो गए बे जिनकी हैं जे। लोग समझ गए जे ऊंट की है, बात बन गई ना। तो नाम नहीं, सर्वनाम काम चल जाता है। जैसे माताएं गांव में नाम नहीं लेती हैं अपने पति का, तो कहते हैं ये दीपू के पापा, फलाने पापा, नाम चला दिया गया। एक पहुंचाने काम करते, पहुंचते नहीं। श्रुति कहती है यदि वाचा अभितम एन भागा विद्यते तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम इति उपास्ते। परमात्मा क्या, वाणी द्वारा जिसका बखान नहीं हो सकता है, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, वाणी द्वारा जो नहीं बोला जा सकता है, एन भाग विद्यते, बल्कि वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम, इदम जो उसे मानने पड़े परमात्मा नहीं, अर्थात पांचों कर्मेंद्रियों विषय नहीं, ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं। एक चक्षुषा न पश्यत, इन चक्षुओं से पश्यत, तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम इति उपास्ते। परमात्मा ये चक्षुषा कहां पश्यत, आंखें जिसको नहीं देख सकती, आंखों द्वारा जो देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन मूढ़ों की दुनिया, मुझे भगवान दर्शन करना, भगवान देखना, भगवान देखना। श्रुति कहती है कि आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, और कोई कहे हमने देखा है, तो जिसको देखा परमात्मा हो नहीं सकता। फिर वो है कैसा, आंखें नहीं देख सकती, फिर कैसा है? इन चक्षुओं से पसंद, आंखें जिसको नहीं देख पाती हैं, बल्कि आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, आंखों को देखने का आश्रय अधिष्ठान, तो उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम रूप मालूम पड़े परमात्मा नहीं, आंखों द्वारा नहीं देखा जाता है, बल्कि जो आंखों को भी देख रहा है उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों द्वारा तुमने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन कभी तुमने अपनी आंखें देखी हैं? आंखें कैसे देखी जाती हैं, बोलो? हैं? शीशा में, हैं? शीशा में तो आंखों का आकार दिखाई पड़ेगा कि पूरी है कि काली है कि बिलैया छाप कंजी है, लेकिन देखने शक्ति आंखें कम देख रही, ज्यादा देख रही। अब टेस्ट कराते डॉक्टर के था, ये लगाए में अक्षर बड़े बड़े दिखाई पे तुमने ठीक, छोटे की अब ने कम, और छोटे की अब नहीं। तो आंखें कम देखना, ज्यादा देखना किसने देखा? तुमने देखा। बाहर अगर तुमने बोलो लगा रहे डॉक्टर, कोई नहीं कर सकता। आंखों देखने वाला आंखों के पीछे है, भीतर आंखों द्वारा दिखा, आंखों को भी देख रहा है, उसी तो ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं। इन मनसा न मनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम बीति नेदम इति उपास्ते। मन के द्वारा मन नहीं कर सकता, मन जिसमें ग्रहण नहीं कर सकता, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि जिसकी सत्ता पाकर मन अपने विषय को मनन करने में समर्थ होता है, तदेव ब्रह्म तुम उसी को तो ब्रह्म जान। लोग कहते मेरे मन में भगवान बस जाए। अच्छा, भगवान बड़ा है कि मन बड़ा? बोलो तो बड़ा भगवान छोटे मन में कैसे आ जाए?
मन में भगवान मत बताओ, मन जहां बसे हुए हैं उसको परमात्मा जानो। मन का विषय नहीं, बुद्धि के विषय नहीं, ज्ञान के विषय नहीं। जो कहता परमात्मा मैं नहीं जानता वो तो अज्ञानी है। जो कहते मैंने जान लिया है वो भी है ज्ञान। जिसको जान लिया ज्ञान का विषय, परमात्मा कैसा ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। प्रज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञान है। वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ऐसा बोध आपके सारे शोक मोह उतार देता है, सारी भ्रांतियों तोड़ देता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है। और आज अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन भी है। देखो आशीर्वाद वाली बात ही है। कई लोग आशीर्वाद मांगते हैं, दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नैनों से निरख रहे। अरे भैया आशीर्वाद पाना चाहते हो और सागर हम संसार में उतर, जरा तैरना सीख लो। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तो आशीर्वाद की बात, जहां सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये सत्संग भवन, ये मंदिर, ये आश्रम क्या होते? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता? जो जाओ सारी मनोकामना पूर्ति हो जाती। जैसे स्वरम कल्प वृक्ष होता है, अर्थार्थी आता है, तो इसी तरह से ये कल्प वृक्ष होते हैं। ये श्री गंगेश्वर धाम यहां पर भी है, और बंबई 2 जगह में गया हूं, महात्मा की बहुत जगह है, मैं सब जगह, हरिद्वार भी कई जगह से पता नहीं। तो ये कल्प वृक्ष होता है। और कल्प वृक्ष सारी मनोकामना, अर्थार्थी आता अपनी कामना पूर्ण करता, अर्थ आता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान को प्राप्त करता, ज्ञानी आता अपनी मस्ती लेता, अर्थार्थी आता अपनी कामना पूर्ण करे, अर्थ आए दुख से छुटकारा पाए, और जिज्ञासु आए ज्ञान प्राप्त करे, और ज्ञानी आता है तो अपनी मस्ती लेता। ये कल्प वृक्ष जो आता सारी की मनोकामना पूरी हो जाती। और कल्प वृक्ष जो वृक्ष होता है उसको लगाने वाला कोई और, सिंचाई गुड़ाई करने वाला कोई और, फल खाने वाला कोई और। ये तुम्हारा कल्प वृक्ष परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ वेद मूर्ति परम पूज्य स्वामी गंगेश्वर जी महाराज जिनके द्वारा स्थापित हुआ। उसके बाद में और भी संत चलते आए, हमने उनके दर्शन किए थे। और उसके बाद में गोविंदानंद जी महाराज और भी संत, सबके मैं नाम नहीं जानता। उसके बाद वर्तमान में भास्करानंद जी महाराज चला रहे, और यहाँ पर हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी वेदानंद जी महाराज बड़े सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से इसको चला रहे हैं। और हमारे परम मित्र जो हैं आनंद मुनि जी महाराज और सारे लोग, आपका भी तन से मन से धन से सहयोग हो तो ये तुम्हारा जो वृक्ष है पुष्पित हो, फलित हो और पूरे देश में खुशबू फैले, ऐसी हमारी कामना है। और अंतिम आशीर्वाद ये है कि इसी जन्म में उस सत्य को परमात्मा प्राप्त करो, दोबारा जन्म न लेना पड़े, मस्त होकर जाओ, मुक्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र होकर जाओ। और अगर कोई कहता नहीं हमारा काम पूरा हो, तो भगवान कहते कोई बन नहीं, तुमने बीए पढ़ा, इंटर पढ़ा, आगे सीधे में पढ़ाई होगी अगले जन्म में। उनको एक व्रत बोलते हैं। ऐसी शुभकामना है। भगवान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, अनुभव से दयानूप कोई कोई जाने रे, ये मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई
जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंच कोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सतगुरु देव निज रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेदन माना, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी राज की, आज की आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, हर हर